क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? आम आदमी पार्टी भले ही ऐसा ना चाहे, लेकिन बीजेपी जरूर चाहेगी कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगे और इसका इशारा उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बयान से मिलता है। अब सवाल ये कि अगर दिल्ली सरकार जेल से नहीं चलेगी तो क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा और ऐसा किन परिस्थितियों में हो सकता है? पहले भी हमने अपने इसी शो में इसका विश्लेषण किया था और एक बार फिर आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य ठहराने का प्रावधान है, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल को पद से हटाने के लिए उनका दोषी साबित होना जरूरी है। दूसरी तरफ अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा ना देने पर अड़े रहते हैं तो उपराज्यपाल चाहें तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करना होगा। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के लिए दो प्रमुख बातों को आधार बनाया जा सकता है। पहली वजह यह कि जब कोई सरकार संविधान के मुताबिक सरकार चलाने में सक्षम ना हो तो किसी भी केंद्र शासित और पूर्ण राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरी वजह, जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई, तब भी ऐसा कदम उठाया जा सकता है। तब राज्य की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। उपराज्यपाल दिल्ली के शासन को लेकर आर्टिकल 239 ए के तहत सरकार को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं। इसके अलावा उपराज्यपाल आर्टिकल 239 ए के तहत राष्ट्रपति शासन के लिए संवैधानिक मशीनरी की नाकामी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य भी है, ऐसे में उपराज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है, ऐसे में उपराज्यपाल संवैधानिक मशीनरी के टूटने का हवाला दे सकते हैं। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 356 कहता है कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र नाकाम होने या इसमें दिक्कत पैदा होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये प्रशासनिक निर्णय है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये निर्णय प्रशासनिक निर्णय, एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। तो जो संविधान और कानून की व्याख्या है वो सामने आ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास अगर नैतिकता होती तब तक इस्तीफा दे चुके होते। उनका ये कहना है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र और उनका आरोप लगा रहे हैं। शराब नीति किसने बदली? अरविंद केजरीवाल ने। लूट खसोट किसने की? अरविंद केजरीवाल ने। उसमें राजनीति कहाँ से आ गई? और अगर इनको राजनीति दिख रही है तो जिन हाई कोर्ट्स के माननीय जजेस ने वो फाइल देखी, जो ये कहा कि भाई जांच एजेंसी को अपना काम करना चाहिए, तो वो भी क्या राजनीति कर रहे हैं क्या? आज किस कोई गया था उनके कि इनको मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करिए, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है। तो ठीक है, अगर वो तो बर्खास्त हो गए होते तो हम तो बड़ी खुश होते, लेकिन माननीय कोर्ट ने जो भी कहा हम उसको स्वीकार करते हैं। कोर्ट है, लेकिन अगर कोर्ट को भी राजनीतिक कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनका ये मानसिक दिवालियापन है और जल्दी ही संविधान विशेषज्ञ उनको जवाब देंगे। बीजेपी नेता दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नाकामियां गिनाकर राष्ट्रपति शासन लगाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना जितना आसान लग रहा है, परिस्थिति उस तरह की नहीं। संवैधानिक संकट की स्थिति में ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जा सकती है, जबकि दिल्ली में ऐसी स्थिति फिलहाल नहीं है। उपराज्यपाल दिल्ली विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं और ऐसा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किया जा सकता है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ ऐसी स्थिति नहीं है कि मंत्रिमंडल विधानसभा भंग करने की सिफारिश करे। मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल जाने की वजह से विधानसभा भंग करना भी संविधान के मुताबिक नहीं होगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जा सकती है, लेकिन ऐसा करना इतना आसान भी नहीं है। ऐसा करने में एक मुश्किल एस.आर. बोमई केस भी है। एस.आर. बोमई अगस्त 1988 से अप्रैल 1989 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। तब 21 अप्रैल 1989 को सरकार बर्खास्त कर अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। इसके पक्ष में कहा गया कि एस.आर. बोमई के विधायकों के बार बार दल बदलने की वजह से उनकी सरकार ने बहुमत खो दिया है, लेकिन बोमई को सदन में बहुमत साबित करने का मौका तक नहीं दिया गया। इसके खिलाफ बोमई पहले कर्नाटक हाईकोर्ट गए, जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद बोमई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में यह केस पूरे 5 वर्षों तक चला, जिसके बाद मार्च 1994 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
जिसमें केंद्र सरकार के अनुच्छेद 356 के मनमाने इस्तेमाल के संबंध में अहम बातें कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की घोषणा का सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए। संसद के दोनों सदनों को अनुच्छेद 356(3) के मुताबिक राष्ट्रपति की घोषणा का गहन विश्लेषण करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति पूर्ण नहीं है, बल्कि उसकी भी सीमाएं। राज्य सरकार बर्खास्त करने की राष्ट्रपति की घोषणा के 2 महीने के अंदर अगर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी नहीं मिलती है तो उस स्थिति में राज्य विधानसभा फिर से अपना काम शुरू कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के राज्य सरकार को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने के तरीके को खत्म किया। मतलब उपराज्यपाल दिल्ली में अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं तो इसमें वर्ष 1994 का SR बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम भूमिका निभाएगा और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना इतना आसान नहीं होगा। Zee News।